हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। कैसे हो आप? मैं विश्वास करता हूँ आप ब्लेस हैं। क्या आप टूट चुके हैं अपने शरीर में, फाइनेंस की वजह से, मैरिज लाइफ की वजह से या किसी अन्य चीज़ की वजह से? अगर आप टूट चुके हैं तो मैं चाहूँगा यह वीडियो आप पूरी सुने और फॉलो करें। जब आप इसको सुनकर फॉलो करोगे तो आपका जीवन कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होगा। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर में खूबसूरत बात क्या है? आपसे गुनाह हो जाता है और वो उसके बाद भी आपकी इंसल्ट नहीं करता। वो हमेशा आपको एक रास्ता दिखाएगा, माफी मांग, उठ और वापस चल। हालेलुया। लेकिन डेविल, शैतान आप पर दोष लगाएगा। देख देख इसने क्या किया है, देख तूने क्या किया है, देख तेरे फाइनेंस में, तेरे मैरिज लाइफ में ये, देख तेरे जीवन में ये, वो आप पर दोष लगाएगा। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप भेड़ बने। हालेलुया। ये समझें आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं आपको। आप अपने चरवाहे की आवाज को सुने। यीशु ने कहा वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। हालेलुया। एक वीडियो में देख रहा था, एक चरवाहा खड़ा था, उसने अपनी भेड़ों को जंगल में छोड़ दिया था। सब वहां खा रही थी और वहां पर कुछ टूरिस्ट आए और उन्होंने कहा क्या हम आपकी भेड़ों को बुला सकते हैं? हालेलुया। चरवाहे ने कहा ट्राई करके देख लो। और उन लोगों ने ऐसी ऐसी आवाजें निकाली वहां पे, एड़ा 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 एड़ा, पता नहीं मतलब क्या क्या वो बोल रहे थे, बाबा 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 बाबा। एक भेड़ भी मुड़कर नहीं देख रही थी। सबने ट्राई किया। बाद में चरवाहे ने कहा हे ले 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 ले, हे ले 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 ले, हे ले 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 ले, गे 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 गे, ले 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 गे 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 गे। सभी भेड़ें उसकी ओर देखने लगी। हालेलुया। एक भेड़ तो खाली उसने सुना था सिर्फ, आप विश्वास करें वो खा रही थी और आवाज सुनते ही उसने खाना बंद कर दिया। हालेलुया। आवाज सुनते ही उसने खाना बंद कर दिया और सब इकट्ठी हो गई। नीचे लिखा था मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती हैं। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब मैं घर से बाहर देखता हूं, एक दुनिया दिखती है वहां पर, जिनके पास पैसे हैं, बहुत कुछ है, फेमस भी हैं, वो अपना नाम भी है उनका। हालेलुया। पर वचन एक ही बात कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन जब हम बाहर देखते हैं तो बहुत सी डिफरेंट चीज दिखाई देती है वहां पर, कि लोगों ने क्या क्या किया खुदा से अलग होकर। हालेलुया। यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर? दरअसल यीशु ये कह रहे हैं जो जिंदगी तुमसे मैं उम्मीद करता हूं जीने की, मेरी मदद के बगैर नहीं हो सकती। परमेश्वर कहना चाहता है मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़ें हो। हालेलुया। भेड़ों की तरह चले, बकरी की तरह ना चले, क्योंकि बकरी की आदत होती है झुंड से अलग निकलने की। वो साइड से चलने की कोशिश करते, कभी इधर कभी उधर, कभी उसके पास कभी इसके पास, वो ऐसे ही कूदती रहती है इधर उधर, बस कभी उस स्थान पे कभी इस स्थान पे, कभी उस डॉक्टर के पास कभी इस डॉक्टर के पास। हालेलुया। भेड़ों की तरह चले सीधा, बकरी की तरह चले। विश्वास करें अपने चरवाहे पर। आप भेड़ों की रखवाली करता है चरवाहा। उनको बीमारी होती है तो चरवाहा देखता है, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है चरवाहा देखता है, उनको उनकी जरूरतों को पूरा करता है चरवाहा। हालेलुया। चरवाहा यीशु मसीह है, हम भेड़ें हैं। अब जब हम उसके पास रहेंगे, उसके पास जाएंगे, तो चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करेगा। वो आपको बीमार नहीं होने देगा, क्योंकि वो जानता है आपको। हालेलुया। वो जानता है आपको। परमेश्वर कहता है मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। अब दाखलता अंगूर की बेल को बोलते हैं। अंगूर की बेल, उसकी टहनी जो होती है, उसे फल आता है। जब वो उससे जुड़ी रहती है, दाखलता में एक पेड़ में जुड़ी रहती है एक टहनी, जब टहनी
जुड़ी रहती है, तो हरी भरी रहती है, वो फल देती है। हालेलुया। जब वो टहनी उससे उखड़ जाती है, काट देते हैं उसको, फेंक देते हैं उसको, तो क्या होता है, सूख जाती है वो, और लोग आते हैं उसको उठाते हैं और आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मैं टहनी के पेड़ के साथ जुड़ा रहूं, मैं दाखलता के साथ जुड़ा रहूं? क्योंकि जब आप दाखलता के साथ जुड़ते हो तो आपके अंदर कोई बीमारी, रोग नहीं रहते, क्योंकि आप हरे भरे हो, आप विश्वास से खड़े हो, आप पेड़ के साथ जुड़ चुके हो, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो। जब परमेश्वर के साथ जुड़े हो तो हरे भरे हो आप। जब उखड़ जाते हो उधर से, निकल जाते हो उधर से, तो आप अकेले हो जाते हो और सूख जाते हो फिर। हालेलुया। जब सूखते हैं तो लोग आते हैं, कुछ उठा के आपको आग में झोंक देते हैं। अगर आप चाहते हो मैं आनंद का जीवन जीऊं, ब्लेस जीवन जीऊं, तो यीशु की भेड़े बने, डाली उसमें जुड़ी रहे पेड़ में, उससे अलग मत हो। अलग होने पे नुकसान है, जीवन टूटता है, शरीर टूटता है, हर चीज टूटती है। फिर जब जुड़े रहते हो तो जुड़ता है सब कुछ, फिर ब्लेस होते हैं। कोई बीमारी, हमारा रोग नहीं, कोई रोग हमारे पास नहीं आ सकता फिर। हालेलुया। तो जुड़े रहे परमेश्वर के साथ। उसका वचन भी कहता है, यूहन्ना 15:15 में लिखा है, जैसे बेल से टूटी हुई डाली फल नहीं दे सकती और सूख जाती है, वैसे ही यीशु के बिना आपके जीवन की उन्नति असंभव है। हालेलुया। उसके बिना आपके जीवन की उन्नति असंभव है। आप उसमें बने रहें, आपका जीवन बना रहेगा, आप आनंदित रहोगे। और मेरा विश्वास है, अगर आप इस वीडियो को सुनकर अगर फॉलो करते हो तो अपना जीवन कुछ ही समय में देख लेना, बदलाव आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको अपने साथ जोड़कर रखना चाहता है, वो जुड़े रहे उसके साथ, उससे अलग बिल्कुल भी ना होए। शर्माए मत, घबराए मत किसी से भी, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, उसके साथ ब्लेस रहे। हालेलुया। वो ब्लेस करेगा आपको हर चीज में, उसके बगैर कुछ नहीं है। वो कहता तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों जोर लगाते हो, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी इस स्थान पे, कभी उस स्थान पे? तो डायरेक्ट एक ही जगह आ जाओ ना। हालेलुया। एक ही जगह आ जाओ, जरूरत नहीं इधर उधर भागने की, बकरी की तरह। उसकी भेड़े बनकर चले। देखो फिर चरवाहा आपकी रखवाली करता है। देखते हैं फिर कुछ भी आपके जीवन में बुरा नहीं होता फिर। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप सुने और बार बार सुने। और कुछ बातें गहरी है इसमें, लेकिन वो इतनी वीडियो लंबी बन जाएगी, मैं बता नहीं पा रहा उनको। जब हम मिलेंगे आपस में, बैठेंगे, तो इसकी भेद बताऊंगा मैं आपको। हम बैठेंगे जब और बात करेंगे इसके बारे में। बहुत लंबी है ये बातें। यीशु मसीह महान परमेश्वर है, उसका वचन भी महान है। हालेलुया। वो आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा। मैं आपकी छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ बोल सकते हैं और अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर खुदा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ पिता। मुझसे भूल हुई कि मैं इधर उधर भटका उस बकरी की तरह। मैं तेरी भेड़ बनकर चलना चाहता हूँ। आज मुझे अपने लहू से पाक और साफ कर और धो दे पिता। मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर हर पाप गुनाह के लिए, और मुझे स्वीकार कर पिता। मैं तेरा बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। आज से मैं तुझ में जुड़कर रहना चाहता हूँ। मैं तेरी डाली बनकर रहना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करे पिता परमेश्वर, और मुझे स्वीकार करे। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही जैसे हमने बोला है। ये कोई इधर का पृथ्वी का शब्द नहीं है, ये स्वर्ग का शब्द है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है। इसको सुने और फॉलो करें, और फिर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपनी प्रॉब्लम भी लिखा करो आप कमेंट बॉक्स में। अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई दिल टूटा किसी बात से भी, तो पिता की प्रार्थना करें आप लोगों के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। हमें पता लगे आपके जीवन में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से हम प्रार्थना करेंगे। फिर उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, और आपका जीवन ब्लेस करेगा। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। यीशु ने कहा है, मुझसे अलग तुम कुछ नहीं कर सकते, उसमें जुड़े रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हम मिलते हैं। सबको जय मसीह की।